सरल आवर्त गति में हम लोग देखते हैं सरल लोलक। तो सबसे पहले हम लोग ये जानें कि सरल लोलक होता क्या है। इसके लिए मैं आज चित्र की सहायता से बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक मजबूत बिंदु होता है जहाँ पर कोई पॉइंट्स बिंदु से एक लंबाई वाले लोलक को लटका दिया जाता है, ये लोलक है, बांध दिया जाता है और इसको ऐसा घुमाते हैं। तो ये गति कैसा करता है दोस्तों, ऐसा करता है टू एंड फ्रो। ये यहाँ जाता है, यहाँ आता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। इसका स्पीड यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो जाती है, अचानक से स्पीड यहाँ पर इसका बढ़ जाती है। तो ऐसा अवस्था में जब हम लोग इसको अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो दिया हुआ है लंबाई, उसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। इसका भार होगा mg, आप लोग जानते ही हैं, छुपा हुआ नहीं है। तो g, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका मान होता है 9.8 और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका 9.8 होता है। इसका मान चेंज होता है इक्वेटर पर और पोल पर, आप लोग जानते ही हैं कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर मिनिमम होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले इसको व्याख्या करने के बाद हम देखते हैं कि फार्मूला जो इससे इसका रिगार्डिंग बनता है वो क्या है। आइए देखते, पहले इसको मिटाते हैं। इसके रिगार्डिंग जो फार्मूला है आवर्तकाल का, टी मतलब होता है आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या होता है, एक दोलन में, देखिए एक दोलन यहाँ से गया, यहाँ आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ आया, मतलब एक कंप्लीट दोलन में जितना समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। और यही आवर्तकाल बराबर होता है ये 2π, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, और ये होता है L/g। कहने का मतलब है आवर्तकाल लंबाई का वर्गमूल के समानुपाती होता है और ग्रेविटेशन जो एक्सीलरेशन होता है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो खैर कांस्टेंट है। तो इसे दो बातें हम लोग को समझ में आती है कि जो आवर्तकाल है वो संबंध रखता है किससे, लंबाई, लेकिन लंबाई का क्या चीज़ में, वर्गमूल में। इससे यह बात स्पष्ट होकर सामने आता है कि यदि लंबाई में वृद्धि होती है तो आवर्तकाल में वृद्धि होती है, यदि लंबाई घटती है तो आवर्तकाल घटती है, मतलब दोनों के बीच में समान संबंध रहा है। ठीक है, पहला बात हुआ। दूसरा बात देखते हैं नीचे वाला, ये क्या है, g का अंडर रूट। देखिए g कहने का मतलब है कि जो g है गुरुत्वीय त्वरण, ये इससे उल्टा संबंध रखता है। मतलब है कि यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा संबंध है। ठीक है, इस बात को आप लोग को स्मरण रखना चाहिए। इसी कंसेप्ट से सभी प्रश्न बनते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसका मोस्ट फेमस प्रश्न, लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है और सर्दियों में फास्ट क्यों हो जाती है। ये बात, इसके लिए हम नीचे इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या में देखिए, हम पहले घड़ी बनाते हैं, घड़ी बना चुके हैं हम। देखिए, ये बात हो रही है गर्मी दिन की। तो गर्मी दिन में कोई भी चीज़ क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, गर्मी दिन में फैलता है। तो फैलता है तो उसका लंबाई में क्या होगा, थोड़ा सा वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं, यदि लंबाई में वृद्धि होता है तो आवर्तकाल में भी क्या होगा, वृद्धि हो गया। यहाँ पर देखिए, इसका लंबाई मान लीजिए पहले L था, ठीक है, अब क्या हो गया L1। तो कहने का मतलब है L1 निश्चित रूप से L से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। जाने दीजिए, सिंपल सी बात है, लंबाई में वृद्धि हो गया। यहाँ पर देखिए लंबाई में वृद्धि हो गया
तो उसका आवर्तकाल में भी क्या होगा, वृद्धि। मतलब एक कंप्लीट दोलन में मान लीजिए पहले 2 सेकेंड लगता था, तो अब निश्चित रूप से 2 सेकेंड से क्या होगा, ये अधिक हो जाएगा। मान लीजिए कि 2.3 सेकेंड हो जाएगा, 2.4 सेकेंड हो जाएगा। इस प्रकार इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो लंबाई में वृद्धि से इसका आवर्तकाल में वृद्धि हो गया, तो इसका आवर्तकाल बढ़ गया। आवर्तकाल के बढ़ जाने से ये क्या हो गया, स्लो हो गया। क्या हो गया, स्लो हो गया। अब यहाँ से यहाँ आने में इसको काफ़ी समय लग रहा है, पहले कम समय लगता था। क्यों? क्योंकि इसका लंबाई में क्या हो गया, इजाफा हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि लोलक वाली घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल में भी क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, ये फार्मूला से, और वह सुस्त हो जाती है क्योंकि उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। और ठीक इसका उल्टा सर्दी में जो लोलक होता है उसका लंबाई क्या होता है, थोड़ा सा घट जाता है। तो जब लंबाई घटता है तो इसका आवर्तकाल भी क्या होता है, घटता है। तो आवर्तकाल घटेगा तो वो जल्दी जल्दी दोलन करेगा, और जल्दी जल्दी दोलन करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसलिए सर्दी में फास्ट होता है, गर्मी में सुस्त होता है। अब ये बात को आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, इतना गारंटी है मेरी। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि झूले पर झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाती है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब जल्दी जल्दी झूलेगी कि देरी देरी झूलेगी। ठीक है, देखिए ये लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर देखिए चित्र में ये बैठी हुई है, पैर नीचे है। ठीक है, और झूला में क्या कर रही है, झूल रही है। तो इसका जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई है। लेकिन जो ही लड़की पैर को ऊपर करती है और खड़ा हो जाती है इस पर, तो इसका लंबाई निश्चित रूप से, इसका लंबाई देखिए, इसका लंबाई देखिए, निश्चित रूप से इसका लंबाई में क्या हो गया, घटोतरी हो गया। इसका लंबाई घट गया, इसका लंबाई और इसका लंबाई में फर्क हो गया। मतलब जैसे लड़की यहाँ से पैर को उठाई और यहाँ पर चढ़ के खड़ी हो गई, तो इसका यहाँ तक का लंबाई जो था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, इसलिए लंबाई घट गया। और आप लोग को पहले बता दिए हैं, यदि लंबाई घटता है तो आवर्तकाल भी घटता है, और लंबाई बढ़ता है तो आवर्तकाल भी बढ़ता है। तो लंबाई घट गया मतलब आवर्तकाल क्या हो गया, घट गया। मतलब उसका आवर्तकाल घट गया, कहने का मतलब है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आवर्तकाल घट जाएगा तो वो क्या होगा, जल्दी जल्दी दोलन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि उसका दोलन कैसा होगा, तो दोलन क्या होगा, जल्दी जल्दी। लेकिन आवर्तकाल क्या होगा, पूछेगा कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट को हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए आवर्तकाल की लंबाई, देखिए सरल लोलक की लंबाई को दुगनी कर दिया जाए। देखिए ये लंबाई एल है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या कर दिए, धागा का लंबाई सीधे बढ़ा दिया, यहाँ तक दोगुना कर दिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 2L हो गया। तो इसका आवर्तकाल में क्या फर्क पड़ेगा, सबसे पहले इसका आवर्तकाल देखते हैं। इसका आवर्तकाल है T इक्वल टू क्या होता है, 2πL/G रूट में। ठीक है, लेकिन इसका लंबाई क्या है, ये 2L है। इसका आवर्तकाल को हम लोग T1 मान लेते हैं। अब इसका आवर्तकाल को मानेंगे T2, तो क्या हो जाएगा, 2πL। L क्या है, यहाँ पर 2L है, नीचे क्या है, G तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 2π, और ये क्या हो जाएगा, 2√2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा L/G। कहने का मतलब है ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2π√L/G। कहने का मतलब है कि जो T2 है वो √2, और ये किसके बराबर होता है, T1। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, T1। तो ये हो जाएगा T1, सॉरी T1।
कहने का मतलब है T2 बराबर T1 का कितना गुना होगा, √2 गुना है। ये मुख्य बात आप लोग को जानना ही, हम व्याख्या कर दिए। बस यही जानना है कि यदि आवर्तकाल नहीं, इसकी लंबाई को अगर दुगुना कर दिया जाए तो इसका आवर्तकाल कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। कितना गुना होता है, √2 गुना होता है। ये आप लोग को याद कर लेना चाहिए। हम तो इसका व्याख्या भी कर दिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक 9.8 मीटर वाले सरल लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करें। एकदम आसान क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। देखिए, सरल लोलक की लंबाई कितना है, कितना है, 9.8 मीटर है, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड पूछा है, आवर्तकाल पूछा है। तो आवर्तकाल बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 2π√L/g, ठीक है। इसमें बैठाते हैं, मान कितना हो जाएगा, 2π। अच्छा, 1 मिनट, पाई का मान क्या होता है आप लोग जानते हैं, 22/7। एल का मान कितना होगा, 9.8, और जी का मान भी कितना होगा, 9.8। ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, एक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 44/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 छक 42, 43, 44, 7 दूना 14, ये 7 8 56, ये हो जाएगा 6.28 सेकेंड आवर्तकाल। देखिए, इस प्रकार हम लोग का ये प्रश्न और ये जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है, आसानी से ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।